15 अगस्त 1947 की रात को 12 बजे भारत को अंग्रेज़ों के शासन से मुक्ति मिली, ऐसा कहा जाता है। इसलिए कहते हैं कि 14 अगस्त की रात के 12 बजे से पहले तक जो लॉर्ड माउंटबेटन भारत का वायसराय था, वही 12 बजने के बाद 15 अगस्त शुरू होते ही स्वतंत्र भारत का महाराज्यपाल गवर्नर जनरल बन गया। माउंटबेटन ब्रिटिश नरेश का प्रतिनिधि था। इसे और चाहे कुछ भी कहें, स्वाधीनता मिलना नहीं कह सकते। फिर भी स्वाधीनता तो मिली ही। श्री जवाहरलाल नेहरू को स्वाधीनता मिली, जो भारत के प्रधानमंत्री बने। श्री मोहम्मद अली जिन्ना को स्वाधीनता मिली, जो पाकिस्तान के, जो हिंदुस्तान का ही एक भाग था, राष्ट्रपति बने। महात्मा गांधी को स्वाधीनता मिली कि वह अपने सपनों का भारत गढ़ सकें। उन्हें राष्ट्रपिता और स्वाधीनता का जनक कहा गया। गांधी जी के सपनों का भारत पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और पूर्वी बंगाल में बहती खून की नदियों में डूब गया, जलते मकानों की लपटों में जलकर खाक हो गया। 25 बरस तक पूजी गई अहिंसा का इतना भयानक हिंसात्मक परिणाम निकला। 10 लाख से अधिक लोग भेड़ बकरी की तरह काट कर फेंक दिए गए। वे लड़ाई में नहीं मरे, घर बार छोड़कर भागते हुए मारे गए। वे कांग्रेसी नेताओं की सलाहों का, आदेशों का निष्ठा और विश्वास पूर्वक पालन करते हुए मारे गए। उन्हें कहा गया था कि पाकिस्तान हमारी लाश पर बनेगा, आप जहाँ हैं वहीं डटे रहें। जो डटे रहे वे हलाल कर दिए गए। कहते हैं कि मनुष्य जिस क्षण जन्म लेता है, उसी क्षण मृत्यु उसके गले में अपना फंदा डाल देती है और जब चाहे तब उसे खींचकर अपनी झोली में पटक देती है। पाकिस्तान भारत की स्वतंत्रता के गले में मौत का फंदा है। विगत 73 वर्षों का अनुभव बताता है कि जब तक पाकिस्तान का अस्तित्व है, तब तक भारत की स्वतंत्रता का कोई अर्थ ही नहीं है। अंग्रेज़ों के शासन से हमने मुक्ति इसलिए चाही थी क्योंकि वे भारत को लूट रहे थे। यहाँ का धन छीन खसोट कर इंग्लैंड ले जा रहे थे। जितना धन अंग्रेज प्रतिवर्ष यहाँ से ले जा रहे थे, उससे कई गुना आज हम अपनी रक्षा पर खर्च कर रहे हैं। फिर भी शांति नहीं है, न सीमाओं पर न देश के भीतर। भारत के हर बड़े शहर को निशाना बनाकर पाकिस्तान के परमाणु बम युक्त प्रक्षेपास्त्र तैनात हैं और भारत का कोई ऐसा शहर नहीं जहां देशद्रोही लोग नहीं रह रहे हों तथा वे दंगे करवाने की भावना नहीं रखते हों। हमारे पेट में नासूर कैंसर है, पेट फूला हुआ दिखता है। हमारी जनसंख्या 135 करोड़ के लगभग है। 135 करोड़ में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो भारत को अपना शिकार मानते हैं और जैसे भी हो इसे नष्ट करना अपना पवित्र कर्तव्य मानते हैं। वे इसे खंड खंड कर देना चाहते हैं। जो देशभक्त हैं उनका हाल भी कुछ भला नहीं है। माना जा सकता है कि वे विदेशी शत्रु के हाथों में नहीं खेल रहे, परंतु वे लोभ के वशीभूत हैं। उनकी धन लालसा की कोई सीमा नहीं है। कल के जघन्य अपराधी, तस्कर, हत्यारे, अपहरणकर्ता, डाकू आज विधायक और प्रशासक बने बैठे हैं। जिन्हें जेल में होना चाहिए वे सरकारी बंगलों में सुरक्षा गार्ड लेकर रह रहे हैं। जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि बिना रक्षक साथ लिए जनता के बीच में नहीं जा सकते। कईयों को गोली मारी जा चुकी है। देश में लोकतंत्र है, जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन। सब धोखा ही धोखा है। मतदाता सूचियां गलत, चुनाव के तरीके गलत, चुनाव में मार धाड़, शराब, दादागिरी, धन का दुरुपयोग, इन सब के कारण लोकतंत्र एक हास्य नाटक बनकर रह जाता है। देश में हिंदुओं की संख्या सबसे अधिक है, लगभग 80%, परंतु सबसे अधिक दबे पिसे, लांछित, अपमानित हिंदू ही हैं। उनका कोई नाम लेवा नहीं। मुसलमानों का हिमायती पाकिस्तान,
और 58 से अधिक मुस्लिम देश हैं। एक भी मुसलमान का बाल भी बांका होता है तो सारा मुस्लिम जगत क्रोध से दहाड़ उठता है। बाबरी स्मारक ढहने से क्या तूफान उठ खड़ा हुआ था, और आज राम मंदिर का शिलान्यास किए जाने पर कितना शोर हो रहा है। बड़े बड़े शायर लोगों को देश में रहना कठिन लग रहा है, फिर भी यहीं रह रहे हैं। जाओ ना जल्दी, जाते भी तो नहीं। ईसाइयों के हिमायती अमेरिका और यूरोप के देश हैं। भारत में समाचार पत्रों पर, शिक्षा संस्थाओं पर, चिकित्सा सेवाओं पर ईसाइयों का प्रभुत्व है। ईसाई कॉन्वेंटों और स्कूलों में पढ़े हिंदू भी ईसाई भक्त हैं। इसलिए 135 करोड़ आबादी वाले इस देश में, जहाँ प्रतिदिन सैकड़ों हिंदू मारपीट, हत्या, चोरी, बलात्कार के शिकार होते हैं और उनकी न अखबारों में कहीं चर्चा होती है तथा न ही कहीं कोई सुनवाई होती है। वहीं यदि किसी ईसाई के प्रति कोई छोटा सा भी अपराध हो जाए तो उससे न केवल भारत के अंग्रेजी अखबारों के कॉलम भरे जाते हैं, अपितु विदेशी चैनलों पर उसका भारी शोर मचाया जाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी इटली में ईसाइयों के पोप से मिले तो पोप ने पहला प्रश्न यही पूछा कि भारत में ईसाइयों पर अत्याचार क्यों हो रहे हैं, इससे ईसाइयों को कितना बल मिलता है। आज हमें स्वतंत्रता का सही रूप समझ लेने की आवश्यकता है। यदि हम हिंदू हैं तो हम पर हजारों बंधन हैं। यदि हम मुसलमान या ईसाई हैं तो अल्पसंख्यक होने के नाते हमें अनेकों छूट हैं। हमारे यहाँ एक मानव अधिकार आयोग है, एक अल्पसंख्यक आयोग है। ये दोनों ही यह देखने में लगे हैं कि भारत में किसी अल्पसंख्यक को कोई कष्ट न होने पावे। लोग इसलिए हिंदू धर्म त्याग कर ईसाई या मुसलमान बन जाना चाहते हैं कि वैसा करने से उन्हें अधिक सुविधाएं मिल जाती हैं। हिंदू बनने से सुविधाएं छिनती हैं। हिंदू को स्वतंत्रता किस दिन मिलेगी, कब वह अपनी मनपसंद शिक्षा पा सकेगा, कब इस देश की भाषा हिंदी बनेगी, कब संसद और विधानसभाओं में हिंदी प्रचलित होगी, कब न्यायालयों में फैसले हिंदी में या देश की अन्य भाषाओं में लिखे जाएंगे, विश्वविद्यालयों के दीक्षांत भाषण कब हिंदी में या देश की अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में होंगे। हिंदू से हमारा अभिप्राय प्रबुद्ध हिंदू से है, राजनीतिक हिंदू से है। तथा कथित धर्मनिरपेक्ष पार्टियां चाहती हैं कि हिंदू उत्साह से भगवती जागरण करें, कांवड़ यात्रा निकलें, सोमवती अमावस्या पर गंगा में नहाएं, परंतु राजसत्ता में हिंदू प्रभुत्व की बात न सोचें। ये सांप्रदायिकता होगी। हिंदू यदि प्रबुद्ध न हो और अंधविश्वासों से घिरा हो तो वह ईसाई या मुसलमान से भिन्न नहीं है। विचारों की छूट हिंदू जीवन शैली की सबसे बड़ी विशेषता है। पढ़ो लिखो, सोचो विचारो, जो सही लगे उसे ग्रहण करो। वैदिक मत भी ठीक है, जैन मत भी ठीक है, बौद्ध मत भी ठीक है। इस प्रकार की मेलजोल की भावना हिंदुओं की रही है। इस कुटुंब में सबका निर्वाह है। ईसाई और मुसलमान भी इसमें समा सकते थे और समाये भी, पर बाद में कुछ अन्य कारणों से हिंदुओं से दूर होते गए। आज वे हिंदुओं के प्रतिद्वंद्वी बन गए हैं। वैज्ञानिक उन्नति ने संसार को बहुत छोटा कर दिया है। अब कोई भी देश अलग थलग रहकर जी नहीं सकता। सन 1930 तक अंग्रेज भारत को शेष संसार से अलग रख सकते थे, परंतु आज रेडियो, दूरदर्शन, कृत्रिम उपग्रहों और कंप्यूटर, इंटरनेट के युग में किसी से कुछ भी छिपा पाना कठिन है। ऐसी दशा में अपनी स्वतंत्रता की रक्षा सभी देशों के लिए एक विकट समस्या बन गई है। अब तक प्रभुत्व का आधार शस्त्र बल रहा है, परंतु भविष्य में धन बल रहेगा। पिछले 73 वर्षों में हमने अपना शस्त्र बल तो बहुत बढ़ाया है, परंतु धन बल को बहुत घटा दिया है। हमारी दिखावटी समृद्धि रुपए की घटती जा रही कीमत के कारण है। हम आज भी विमान, टैंक और तोपें विदेशों से खरीदते हैं। आज डॉलर लगभग 75 रुपये का है। जिस दिन $1 1 रुपये के बराबर हो जाएगा, उस दिन समझना चाहिए कि देश समृद्ध हो गया है, नहीं तो कंगाली ही कंगाली है। हमारे देश की आर्थिक स्वाधीनता तो अभी से खतरे में पड़ गई है।
बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में खुला व्यापार करने की छूट देकर हमने अपने पांवों पर कुल्हाड़ी मार ली है। देश के उद्योग धंधे प्रतियोगिता में पिछड़ जाएंगे। हमारे देश की सर्वोत्तम उपज, फल सब्जियां महंगे दामों पर विदेश जा रही हैं और देशवासी उससे वंचित रहते हैं। विदेशों की घटिया से घटिया उपज, अनाज और दालें सस्ते दाम पर भारत आएंगी और लोग झक मारकर उसे खाएंगे। आज का समय चुनौती का समय है। ये मानव कह रहा है कि तुम्हारी स्वतंत्रता छिनने का भय है, इसलिए हम दृढ़ संकल्प करें कि हम इससे छिनने नहीं देंगे। इसके लिए जो भी बलिदान करना पड़े हम करेंगे। ओम शम। जय भारत, वंदे मातरम।